सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरू। दोस्तों, अगर आप झारखंड पुलिस आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक रेकमेंड करूंगा दोस्तों, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन का। ये बुक आपके परीक्षा के लेटेस्ट पैटर्न पर ही आधारित है। इस बुक में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको सॉल्व पेपर के साथ 2400 से अधिक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न प्रैक्टिस करने का एक मौका मिलेगा और साथ ही 15 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो आपका पेपर 1 जो जनजातीय भाषा है और साथ ही आपका जो सामान्य ज्ञान वाला पेपर है, दोनों का बेस्ट तैयारी आप इस बुक से कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं प्रश्न पत्र 1 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का पेपर दिया हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो जीएस वाला पेपर है, सारे चीज़ों का बेस्ट तैयारी दोस्तों आप इस किताब से कर सकते हैं। इस बुक का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड एसएससी में नेक्स्ट एग्जाम कब होगा। यानी बहुत से ऐसे दोस्त हैं दोस्तों जो लोग इस फॉर्म को भर चुके हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वैकेंसीज के जो ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है, बट एग्ज़ाम का अभी तक कोई अता पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। और अगर कोई एग्ज़ाम्स होने वाला भी था, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीजीएल सबसे मोस्ट वेटेड एग्ज़ाम्स में से एक है कि बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे, बट ये भी होने ही मतलब होते होते रह गया। एक तरह से पेपर लीक होके ये एग्ज़ाम भी और डायलेमा में चला गया एक तरह से। तो यहाँ पे और भी जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे सीजीएल हो, एक्साइज कांस्टेबल, खैर ये सब लोग भूल चुके हैं एक तरह से फॉर्म भरने के बाद, क्योंकि कई बार ऐसे कैलेंडर निकला जेएसएससी के द्वारा कि सितंबर में फिजिकल होगा और अक्टूबर में ये होगा, बट आज तक हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इसमें से बहुत ये जितने भी एग्जाम्स दिख रहे हैं, ठीक है, हालांकि झारखंड पुलिस अभी फिलहाल है और इसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि झारखंड पुलिस का एग्जाम अगर टाइम से हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेडी सुपरवाइजर है, एलडीसी में तो फिर से आवेदन फिर से लिया जाएगा। उत्पाद सिपाही की बात करें और जितने भी एग्जाम्स हैं, और भी बहुत सारे हैं फॉर्म फिलअप जो हुआ है बट एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो क्या ये एग्ज़ाम्स कब होंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट सबके मन में ये प्रश्न है कि आखिर ये एग्ज़ाम होगा कब। ये सारे एग्जाम्स चूंकि ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है, तो एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि सीजीएल जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था वो पेपर लीक के वजह से अभी बहुत जांच चल रहा है, इसमें ईडी जांच कर रहा है। और इसमें अगर देखेंगे तो कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं, चाहे उसमें कुछ पदाधिकारी हो, पॉलिटिकल्स ये हो, बट इसमें क्या हुआ कि इसके वजह से और जितने एग्जाम्स होने वाले थे, चाहे ये हो झारखंड पुलिस हो, लेडी सुपरवाइजर हो, ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल हो, या फिर जो टीचर वाली वैकेंसी, सहायक आचार्य की वैकेंसीज हो, ये सारे एग्जाम्स दोस्तों अभी क्या हो गया, एक तरह से पोस्टपोन की स्थिति में हो गया है। यानी ये सारे एग्जाम्स अभी तो नहीं होने वाले हैं, मान के चलिए 2 से 2.5-3 महीना तक ये एग्जाम्स नहीं होगा, क्लियरली बता रहा हूँ। हाँ, इसमें से अगर कुछ एजेंसी अलग है, वैसे परिस्थिति में जो 1-2 एग्जाम्स हैं कि मे बी पॉसिबिलिटीज है कि वो हो जाए, बाकी यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है दोस्तों, क्लियरली बता रहा हूँ। आप सभी को अभी इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। और दूसरी एक बहुत जो इम्पोर्टेंट रीजन है दोस्तों, इलेक्शंस भी होने वाला है, ठीक है, और जिस वजह से ये एग्जाम्स थोड़ा डिले होने के चांसेस हो रहे हैं। अन्यथा अगर जांच के बाद रिपोर्ट भी आ जाती तो शायद जल्दी से जल्दी एग्जाम कंडक्ट भी करा लिया जाता, लेकिन इलेक्शंस के वजह से डिले होना एक स्वाभाविक बात है और उस वजह से आपका एग्जाम थोड़ा डिले होगा। इसको लेकर घबराना नहीं है, बट एग्जाम्स होगा, ठीक है। बहुत लोगों के मन में ये भी लग रहा है कि शायद 24 में एग्जाम्स होंगे ही नहीं,
बट ऐसा नहीं है, 24 में एग्जाम होगा, चूंकि झारखंड में भी इलेक्शंस होने वाला है और उसका भी प्रेशर है, ठीक है। तो इस वजह से एग्जाम होगा। और सबसे बढ़िया जो चीज़ है दोस्तों कि अब जो भी एग्जाम होगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि सारे से के सारे एग्जाम्स फेयर एग्जाम होंगे, ठीक है। और फेयर एग्जाम होंगे तो डेफिनेटली मेरिट वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, ठीक है। फिर भी एक पॉसिबिलिटीज की बता रहा हूं कि जो एग्जाम हो सकता है मे बी, तो वो है दोस्तों, मान के चलिए अप्रैल में ये है, मई तक तो इलेक्शन ही चल रहा है, तो जुलाई टू अगस्त मान के चलिए, ठीक है। जुलाई से अगस्त, ये अगर थोड़ा जल्दबाजी हो जाता है तो 2024 में ये एग्जाम्स हो सकते हैं, ठीक है। जून में भी है कुछ चांसेस, ऐसा नहीं बोलूँगा कि जून में बिल्कुल नहीं है, जून में भी चांसेस है, बट एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से इस बीच सीजीएल का एग्जाम तो अगर होगा भी जल्दबाजी में भी, तो भी इतना दिन तो चला ही जाएगा। बाकी एग्जाम्स में चूंकि हालांकि एजेंसी ही ऐसा है, बाकी चूंकि पेपर लीक का मामला नहीं है, यहाँ पे पेपर भी आपका फिर से अलग से बनेगा सीजीएल वाला का, जिस वजह से थोड़ा टाइम टेकिंग है। बाकी लोग का अगर पेपर बना भी हुआ है तो उसमें उतना टाइम टेकिंग नहीं होगा, उसका व्यवस्था करना होगा कंडक्ट कराने का और फिर एग्जाम लिया जाएगा। फिर भी जो स्थिति है दोस्तों अभी, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इन एग्जाम्स के बारे में। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सीजीएल नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम कौन सा दें, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप जेपीएससी का फॉर्म एग्जाम दीजिए। तो मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बता दे रहा हूं दोस्तों कि झारखंड सीजीएल और जेपीएससी दो डिफरेंट एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम है। उसमें मेन एग्जाम भी होगा आपका, फिर इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। यानी उसमें देखिए वो एग्जाम्स, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे आपका तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता का परीक्षण आपका मेन एग्जाम में होते हैं। साथ ही अगर देखेंगे तो व्यक्तित्व परीक्षण आपका इंटरव्यू में होता है। तो वो एक अलग ही पैटर्न, एक अलग ही एग्जाम्स है दोस्तों, ठीक है। दूसरों के कहने से आप उस एग्जाम में स्विच करना, हाँ आप दे सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप दे सकते हैं, ठीक है। बट जो ये सोचते हैं कि मैं सीजीएल निकाल लूंगा तो मैं जेपीएससी भी निकाल लूंगा, निकाल सकते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। बट ये दोनों दो अलग अलग पैटर्न के एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। जेपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स हैं, इसमें मेन एग्जाम्स भी होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। तो दो अलग अलग एग्जाम्स हैं, यही कहूंगा। और इसका जो जेपीएससी को लेकर लोग पूछ रहे हैं कि एग्जाम 17 मार्च 17 मार्च को होगा या नहीं होगा, इसको लेकर बहुत सारे संशय हैं बहुत लोगों के मन में। बहुत लोग सोच रहे हैं कि इलेक्शंस का आचार संहिता लागू हो जाएगा तो फिर ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो अभी तक दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, बट मान के चल सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम 17 मार्च को होने की एक संभावना बना हुआ है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो पाएगा, बना हुआ है, पॉसिबिलिटीज़ है। और बाकी जो है दोस्तों झारखंड है, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम्स कल होने वाला है। कई बार मैंने लोगों को देखा कि वो लोग एग्ज़ाम के लिए घर से निकल पड़े, गाड़ी में बैठ चुके हैं और फिर एडमिट कार्ड भी हाथ में है और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ है, जेपीएससी में भी हुआ है कि आप ट्रेन में बैठने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, कई बार हुआ है। तो वो अलग चीज़ है, वैसा सिचुएशंस अगर आता है तो वो अलग चीज़ है। बट मान के चल लिए कि अभी तक ऐसे जो सिचुएशंस है, उस सिचुएशंस के हिसाब से जो अनुमान एनालिसिस किया जा सकता है वो आपका इस एग्ज़ाम तक एक पॉसिबिलिटी है कि ले लिया जाएगा, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, चाहे झारखंड एसएससी के द्वारा जो भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हैं। बट घबराना नहीं है, होगा, एग्ज़ाम होगा। और अच्छा हुआ है अगर पेपर लीक होने के बाद ऐसी जांच हो रही है, तो ये आप सभी के लिए एक अच्छा बात है दोस्तों कि अब नेक्स्ट एग्ज़ाम पूरी तरह से फेयर होने की पूरी संभावना है। एक डर बना हुआ रहेगा तो पेपर लीक नहीं होगा और आप लोग फेयर एग्ज़ाम में अच्छे अंक जो लाएंगे, मेरिट में वही स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, ठीक है। यही है। और आगे जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगा मैं जरूर बताऊंगा। घबराना नहीं है, बस यही कहूंगा। अगर आप में से जितने भी लोग अच्छे तैयारी किए हुए हैं, तो अगर और भी इस टाइप के वनडे एग्जाम्स जो भी होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या बिहार गवर्नमेंट के हो, अगर ये सब देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं।
अच्छी। और तैयारी देखिए होता क्या कि डेफिनेटली ये बात सही है कि जब आप पढ़ाई करते हैं और एग्जाम्स ही नहीं होते हैं तो फिर लगता है बेकार पढ़ रहे हैं, बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से हो नहीं रहे हैं। तो यही कहूँगा कि परिस्थिति ऐसा है, कसूर आपका नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसको आप लोग जरूर ट्राई करिए, दीजिए। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होगा, थोड़ा कुछ लोग घबरा जाते हैं, बट दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अच्छे अच्छे वैकेंसीज आ ही रहे हैं, थोड़ा कंपटीशन यहाँ की तुलना में वहाँ पे ज़्यादा होता है, बट घबराना नहीं है। झारखंड में तुलनात्मक रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट की तुलना में या अन्य कहीं जगह की तुलना में थोड़ा कंपटीशन आसान है, बट आज के समय हर जगह कंपटीशन हर एग्जाम्स में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि सीजीएल में जिस तरह से वैकेंसीज के हिसाब से जो आवेदन आए थे 6.5 लाख, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा हार्ड था, बट आप ट्राई कर सकते हैं। अन्य जितने भी वनडे एग्जाम इस टाइप के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे जरूर एक बार ट्राई करिए। थैंक यू।